हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल के इस आर पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उस देश की बात ही अलग है। एक ऐसा देश जहां के लोग हैं बहुत ही जोशीले। इस देश में एक ऐसा फूल देखने को मिलता है जो कि होता है 7 किलो के। अगर इसे ज्वालामुखी का देश कहे तो भी गलत नहीं होगा। एक ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों का पॉपुलेशन है, लेकिन कई सारे ऐसे आइलैंड भी है जहां पर हिंदू बड़ी संख्या में रहते हैं। इस देश में है दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खान। इस देश में एक जानवर की पोटी से बनाई जाती है वर्ल्ड फेमस कॉफी, जो कि सबसे महंगे कॉफी में से एक है। इस देश का खाना इतना स्वाद होता है कि आप अपना उंगली चाटते रह जाओगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे खूबसूरत देश इंडोनेशिया की। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इंडोनेशिया के शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडोनेशिया का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया और पॉपुलेशन के मामले दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। यहाँ पर 57% लोग शहर में रहते हैं, वहीं 43% लोग गांव में रहना पसंद करते हैं। देश की औसतन उम्र है 30 साल। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, जो कि पॉपुलेशन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा शहर। लगभग 50% लोग इस देश के राजधानी शहर में रहते हैं। यहाँ पर रोजगार के भी ज्यादा अवसर हैं। जकार्ता को दुनिया का सबसे हैप्पी जगह माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कब दिन होता है और कब रात होती है किसी को पता नहीं चलता है। इसके पीछे एक ही वजह है और वो है यहाँ के लोगों का दिन रात काम करना। ये शहर कभी सोता नहीं है और ये इंडोनेशिया के बड़े शहर में से एक है। इंडोनेशिया एक इस्लामिक देश है जहां के 27 करोड़ आबादी में से 88% तो मुस्लिम है, जबकि 12% में ही बाकी धर्म के लोग आते हैं। हालांकि ये लोकतांत्रिक देश है। दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या इसी देश में है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान आता है, जबकि तीसरे नंबर पर भारत है। इस्लाम देश होने के बावजूद इंडोनेशिया कई हिंदू और बौद्ध मंदिर है। यहाँ लोग अपने धर्म और कल्चर को अलग अलग रखते हैं और धर्म को अपने सांस्कृतिक का ही हिस्सा मानते हैं। इंडोनेशिया में माँ बाप अपने बच्चों का वो नाम रखते हैं जिस रूप में वो उसे देखना चाहते हैं। मतलब जो लोग अपने बच्चे को मजबूत देखना चाहते हैं वो अपने बच्चे का नाम किसी ताकतवर आदमी के नाम पर रख देते हैं। आपको बता दें कि इस देश में कुल मिलाकर 700 से ज्यादा भाषा बोली जाती है। इंडोनेशिया के ऑफिशियल लैंग्वेज को भाषा इंडोनेशिया कहते हैं। उनकी भाषा पर सांस्कृतिक का काफी प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, इंडोनेशिया और भारत संस्कृति के रूप से एक दूसरे के करीब है। इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, जहां हिंदू आबादी तो 2% से भी कम है, लेकिन फिर भी यहां हर चीज पर हिंदू संस्कृतिक का छाप देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में हिंदू देवी देवताओं की तो पूजा होती ही है। इसके अलावा भाषा पर भी यहाँ का प्रभाव देखने को मिलता है। कई लोगों को हैरानी होती है कि इंडोनेशिया में जगहों और लोगों का नाम सांस्कृतिक शब्दों में रखी गई है और मुस्लिमों का नाम हिंदू नाम से काफी मिलता जुलता रहता है। भले ही इंडोनेशिया एक मुस्लिम देश है, लेकिन यहाँ महिलाओं के प्रति बहुत लोकतांत्रिक रूप है। यहाँ महिलाओं को उनके चेहरे को कवर करने की आवश्यकता नहीं है, उसके सिर पर ओढ़नी पर्याप्त है। यहाँ महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कहीं घूमने की आज़ादी है। वो बिजनेस कर सकती हैं और हाई पब्लिक पोजीशन पे रह सकती है। इंडोनेशिया की लड़कियों को दुनिया के सबसे शर्मीली लड़कियों में से एक माना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ जनरली किसी से बात नहीं करती है। वे अपने काम से काम रखती है और चुपचाप ऑफिस से घर या कॉलेज से घर आती है। आज के दिन भी इतनी अच्छी लड़कियां मिल जाती है। यही सुना है कि हर देश लड़कियां पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है, लेकिन आज इंडोनेशिया की लड़कियां अपने मर्यादा में रहते हुई बड़ी बड़ी मकाम हासिल कर रही है। एक लाइक तो भाई इन लड़कियों के लिए तो बनता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में सिर्फ एक खूबसूरत लड़कियों को मिलती पुलिस की नौकरी। महिलाओं को पुलिस में भर्ती होने के लिए एक खास तरह का वर्जिनिटी पास करना पड़ता है। जज इस दौरान उन लड़कियों का चयन करती जो बहुत खूबसूरत होती है। इंडोनेशिया की पुलिस फोर्स वहां के आज़ादी के बाद 1946 में बनी थी। लगभग 20 साल बाद 1966 में पुलिस को मिलिट्री के अधीन कर दिया गया। आपको बता दूं कि इंडोनेशिया में इस समय भी तकरीबन 400 से भी ज्यादा एक्टिव वोल्केनो है।
मतलब कैसी चौंकाने वाली बात है कि एक देश में 400 से ज्यादा ज्वालामुखी है। साथ ही एक और बात जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे कि इंडोनेशिया देश में एक दिन में कम से कम 3 बार भूकंप आते हैं। हालांकि वो बात अलग है कि ज्यादातर भूकंप बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। क्या आपने कभी रेफ्लेसिया आर्नोल्डी फ्लोवर के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये फूल सबसे अलग किस्म के होते हैं। इसका वजन 7 किलो तक का होता है और ये सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। इंडोनेशिया का एक आइलैंड सुमोत्रा में आपको ये फूल देखने को मिलेगा। सिर्फ फूल ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा छिपकली जिसे कोमोडो ड्रैगन कहा जाता है वो भी इस देश के कई आइलैंड पे पाया जाता है। आपको बता दूं कि इस छिपकली की कुल लंबाई 3 मीटर तक होती है। ये इतने बड़े होते हैं कि इन्हें देखकर आपके जान जैसे हथेली में आ जाएंगे। कहा जाता है कि ये छिपकली दिन भर सिर्फ खाने की ही तलाश में रहते हैं। इनके सामने अगर कोई इंसान आ जाए तो ये बुरी तरह से वार करते हैं। कोमोडो ड्रैगन काफी जहरीले होते हैं और अगर ये काट लें तो इंसान की मौत भी हो सकती है। इसका जहर दूर से भी लग जाता है। इंडोनेशिया के लोग बहुत ही मेहनती माना जाता है। यहाँ के लोग दिन में कम से कम 10 से 12 घंटा काम करते हैं और यहाँ के लोग हफ्ते में एक दिन के छुट्टी में भी खुश रहते हैं। इंडोनेशिया में स्किलफुल और कड़ी भी करते हैं जिसके वजह से ये आगे बढ़ते जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा आइलैंड है। ये सैकड़ों में नहीं लेकिन इनकी कुल संख्या है 18। लेकिन इनमें से 90% हिस्सा ऐसे हैं जहां कोई इंसान नहीं रहते हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस देश में कई ऐसे भी आइलैंड हैं जहां आज तक कोई भी इंसान नहीं पहुंच पाया है। लोगों का मानना है कि देश के कई सारे आइलैंड में नेगेटिव वाइब्स आती है, यानी कि भूत प्रेत से भरे हुए हैं और इसीलिए वहां पर कोई जाता ही नहीं है। हालांकि इस बात पर कितनी सच्चाई है ये तो किसी को भी नहीं मालूम। इंडोनेशिया के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम है मछली पकड़ना और नारियल का एक्सपोर्ट करना। यहाँ ये काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर हर दूसरा आदमी फिशिंग बिजनेस या नारियल के निर्यात के लिए काम करता हुआ दिखाई देगा। सबसे ज्यादा इंडोनेशिया से ही फिश एक्सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका में किया जाता है और इसके पीछे भी एक कारण है और वो है कि यहाँ जितने फिश की वैरायटी देखने को मिलता है उतने वैरायटी किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए यहाँ के ज्यादातर लोग इन दोनों बिजनेस में जुड़ जाते हैं और सबसे ज्यादा यहाँ के गांव के लोग इसी कारोबार में जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही दोस्त इंडोनेशिया में ही सबसे ज्यादा पाम ऑयल का उत्पादन किया जाता है। आज के दिन इसका उत्पादन लगभग 45.5 मिलियन टन। न सिर्फ यहाँ के लोग पाम ऑयल का उत्पादन करते हैं बल्कि इसे इस देश से अलग देशों में भी निर्यात करते हैं। नारियल और फिश के साथ ये भी इन लोगों का इनकम ऑफ सोर्स है। अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप कभी भी ऐसे कॉफी पीना चाहोगे कि किसी जानवर के पोती से निकले हो? जी हाँ, सही सुना, पोती से निकले कॉफी। क्या आपने कभी सोचा था कई लोग इस तरह का कॉफी पीना पसंद करते हैं? दरअसल होता यह है कि एशियन पॉम सिवेट नाम के जानवर को कॉफी बीन खिलाया जाता है लेकिन ये जानवर कॉफी बीन को पचा नहीं पाते हैं और ऐसे में होता यह है कि जब यही जानवर पोती करते हैं तो सारा का सारा कॉफी बीन निकाल लिया जाता है और उसके बाद उस बीज को सुखाया जाता है और फिर उस बीज से काफी बया जाता है। इस काफी की कीमत बाजार में 1500 रुपया एक कप का है। चौंकाने वाला बात है ना? सोचिए एक पोटी से निकला हुआ चाय का कितना कीमत है। क्या आपको पता है इंडोनेशिया के लोगों को सबसे ज्यादा क्या पसंद है खाने में? यहाँ के लोग खाने के मामले में बड़ा ही शौकीन हैं और अक्सर लोग नॉन वेज खाना पसंद करते हैं। सबसे ज्यादा यहाँ के खाने में जो टेस्ट मिलती है वो है फ्रॉक, यानी कि मेंढक। लोग ना खाते हैं बल्कि फ्रॉक दूसरे देश में निर्यात भी करते हैं। खाने के साथ साथ इंडोनेशिया के लोगों में अलग अलग वाइन और बियर पीने का शौक रखते हैं। यहाँ पर आपको हर रेस्टोरेंट में वाइन का हर वैरायटी देखने को मिल जाएगा। क्या आपने कभी स्नैक वाइन का नाम सुना है? ये यहाँ बेहद ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर आपको हर गली हर सेकंड बार तो मिल ही जाएगा। आप जब भी जाए तो यहाँ का स्पेशल वाइन मजा तो जरूर लीजिएगा। इंडोनेशिया के लोग आपको हर समय जोश में नजर आएंगे। यहाँ के लोग हर बात पर एक्साइटेड होते हैं, कभी किसी नए काम को लेकर तो कभी किसी नए चीज को लेकर। दरअसल यहाँ के औसत उम्र बहुत कम है और इसीलिए यहाँ के लोग भी जी भर के मस्ती करते हैं और काफी जोशीले होते हैं। इंडोनेशिया देश में घूमने के लिए ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर आप जाके अपना बेहतरीन समय बिता सकते हैं।
चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ के लोग किस तरह टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इसमें शक नहीं कि इस देश के पास एक के बाद एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ जो भी लोग टूरिस्ट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वे कभी भी किसी टूरिस्ट के साथ बुरा बर्ताव नहीं करते हैं और इस बात को मानकर बड़े अच्छे से पेश आते हैं। इस देश में जो घूमने आया हो उसे कोई दिक्कत ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है। इसीलिए आज यहाँ के लोग टूरिज्म सेक्टर में इतना नाम बना रहा है। दोस्तों, इंडोनेशिया के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि इस देश में घूमने के लिए आपको वीजा की जरूरत नहीं है। अगर आप भारतीय हो और शॉर्ट टाइम इंडोनेशिया जाने का प्लान है तो बेफिक्र होकर जाएं। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशिया रुपया, जिसकी वैल्यू है भारतीय रुपया से बहुत कम, करीब 191 इंडोनेशिया रुपया मिलकर भारत के 1 रुपया के बराबर होते हैं। मतलब इस खूबसूरत देश के सैर करने के लिए पैसे भी ज्यादा नहीं चाहिए और वीजा की भी झंझट नहीं। यहाँ आप बिना वीजा के 30 दिन घूम सकते हैं। यहाँ शॉपिंग आपके लिए काफी सस्ती पड़ेगी। अगर आप अकेले हैं तो इंडोनेशिया घूमने के लिए 10 से 15 दिन के लिए 1 लाख तक लगेंगे। दोस्तों, ये था सबसे मजेदार देश इंडोनेशिया। तो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट्स में। क्या कभी विजिट किया है ऐसे शहर के, और अगर किया है तो कैसा रहा अपना एक्सपीरियंस, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करना ना भूले। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले।